बांग्लादेश इंतखाबात में बीएनपी इत्तेहाद ने 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तनहा हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। 13वीं पार्लिमानी इंतखाबात के गैर हतमी नताइज सामने आ गए। 299 में से बीएनपी इत्तेहाद की 213 नशिस्तों पर बरतरी। जमात इस्लामी की 68 नशिस्तें, एनसीपी की 6 सीटों पर कामयाबी। 8 आजाद उम्मीदवारों ने भी मैदान मार लिया। मुख्तलिफ सियासी जमातों के 4 उम्मीदवार भी सीटें ले उड़े। बांग्लादेशी मीडिया के मुताबिक चेयरमैन बीएनपी तारिक रहमान दोनों नशिस्तों पर कामयाब। नताइज की तस्दीक होने पर तारिक रहमान अगले वजीर आजम होंगे। बीएनपी के सेक्रेटरी जनरल का कहना है तमाम इत्तेहादियों के साथ मिलकर हुकूमत बनाएंगे। अमीर जमात इस्लामी शफीकुर रहमान भी अपनी नशिस्त जीत गए। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान की कारकुनों को जश्न से गुरेज और मुल्क की बेहतरी के लिए दुआओं की हिदायत। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बीएनपी को भारी अक्सरियत पर नेक ख्वाहिशात का इज़हार। बांग्लादेश में पुरअमन और कामयाब इंतखाबात के इनेकाद पर अवाम को भी मुबारकबाद। आसिफ जरदारी का मजबूत जमहूरी शराकतदारी के अज़्म का अयादा। सदर ममलिकत का बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का पैगाम। वज़ीर आज़म की तारिक रहमान को शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद। शहबाज शरीफ ने कहा कि बांग्लादेश की नई क़यादत के साथ बरादराना ताल्लुकात के ख्वाह हैं। दोनों ममालिक जनूबी एशिया में अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के अहदाफ पर काम करेंगे। बांग्लादेश रेफरेंडम में अक्सरियत का आईनी इस्लाहात के हक में वोट। 65.3% वोटरों की इस्लाहात की हिमायत। 34.7% ने मुखालिफत में वोट दिया। रेफरेंडम के अहम नुकात में कहा गया है कि हुकूमत अपनी मर्जी से आईनी तरमीम नहीं कर सकेगी। अहम आईनी तब्दीलियों के लिए रेफरेंडम लाजमी कराया जाएगा। कोई भी सियासी शख्सियत 10 साल से ज्यादा वजीर आजम नहीं रह सकेगी। सदर सजा याफ्ता मुजरिम को अपनी मर्जी से मुआफ नहीं कर सकेंगे। बांग्लादेश के इंतखाबात में 7 खवातीन भी मुंतखब हो गई। बीएनपी के अफरोजा खान, इशरत सुल्ताना, ताशीना रशीदरी कामयाब। शमा उबैदी, नायाब वसफ कमाल और फरजाना शर्मीना ने भी मैदान मार लिया। बैरिस्टर रहमीना फरहान ने आज़ाद हैसियत से कामयाबी हासिल की। इंतखाबात में कुल 78 खवातीन ने हिस्सा लिया। नया बांग्लादेश वजूद में आ गया। चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस का कहना है कौम ने वोट देकर माजी के भयानक दौर को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। इलेक्शन में वोटर्स की तवील कतारें देखने में आई। चेयरमैन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी तारिक रहमान ने कहा दीगर जमातों के साथ मिलकर मुल्क को बेहतर तरीके से चलाएंगे। जमात इस्लामी का बांग्लादेशी इलेक्शन कमीशन पर चंद हलकों में ताखीर का इल्जाम। जमात इस्लामी के सरबराह शफीकुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू कहा मुखालिफत बराए मुखालिफत की सियासत नहीं करेंगे, तामीरी और अवाम के मुफाद में सियासत करेंगे। जमात इस्लामी नताइज हर सूरत कबूल करेगी। इक़्तिदार मिला तो तमाम जमातों से ताउन चाहेंगे। हरीफ भी साथी और हम सफर हैं। हम मुस्बत सियासत करेंगे। बानी पीटीआई की एक आंख की बेनाई 85% खत्म। अडयाला जेल में तहरीक इंसाफ के बानी से मुलाकात करने वाले बैरिस्टर सलमान सफदर की 7 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी ने बताया बेनाई का मसला हुआ तो बार बार शिकायत के बावजूद सुप्रिटेंडेंट जेल ने 3 माह तक इलाज नहीं कराया। दाई आंख की बेनाई मुकम्मल खत्म होने पर इलाज शुरू किया गया। उन्होंने जाती डॉक्टर से मुआयना कराने का मुतालिबा किया, जबकि तिब्बी मुआयना किसी माहिर डॉक्टर से भी कराया जा सकता है। ये भी बताया गर्मियों में रेफ्रिजरेटर की सहूलत मैसर नहीं, हब्स हो जाता है, जबकि मच्छर और कीड़े मकोड़े भी होते हैं। 2-3 बार फूड पॉइजनिंग हुई। रिपोर्ट के मुताबिक मुलाकात के दौरान बानी पीटीआई बार बार आंखों से पानी साफ करते रहे। बाकायदगी से ब्लड टेस्ट ना कराने की भी शिकायत की। अदालत वकला से बानी पीटीआई की मुलाकात के मामले पर मुदाखलत करे। बानी पीटीआई के अहले खाना के साथ बिला तातुल मुलाकातें कराई जाएं। सलमान सफदर की रिपोर्ट में सिफारिश। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई काफ़ी और देर से कॉफ़ी, दलिया और चंद खजूरों से नाश्ता करते हैं। दस्तयाब मशीनों से वर्जिश करते हैं। 3:30 से 4 बजे के दरमियान दोपहर का खाना खाते हैं। 2 दिन चिकन, 2 दिन गोश्त और 2 दिन दाल खाते हैं। खाने के अखराजात फैमिली अदा करती है। रात में फ्रूट, दूध और खजूरें खाते हैं। पीने के लिए मिनरल वाटर की बोतल दस्तयाब है। शाम 5:30 से सुबह 10 बजे तक सेल में रहते हैं। सेल के अंदर तकरीबन 4.5
बाईस 4.5 का टॉयलेट था जिसको 4 फुट ऊंची दीवार से अलग किया गया था और उसकी छत नहीं थी। सफाई के हवाले से टॉयलेट के बाहर बेहतरी की गुंजाइश है। सेल के अंदर टॉयलेट होने के बावजूद कोई एग्जॉस्ट सिस्टम नहीं था। सलमान सफदर की रिपोर्ट ने तमाम अबहाम दूर कर दिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तालड़ का एक्स पर बयान। कहा, रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई को तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। बानी पीटीआई दीगर कैदियों की निस्बत ज्यादा मराज से मुस्तफीद हो रहे हैं। रिपोर्ट में उनके रोजमर्रा मामूलात और खुराक के मंसूबे की तफसीलात शामिल हैं। आलमी मीडिया में अलीमा खान और बानी पीटीआई के खानदान के दीगर अफराद की जानिब से जेल में मुबैना बदसलूकी और नाकिस हालात के हवाले से जो बयानिया पेश किया जा रहा था वो बेबुनियाद साबित हुआ। ऑपोजिशन इत्तेहाद का बानी पीटीआई की सेहत पर आज धरने का ऐलान। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा, नमाज जुमा के बाद पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना देंगे। हमारा मुतालबा है बानी पीटीआई तक उनकी डॉक्टर्स को रसाई दी जाए। ऑपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकजई ने कहा, धरने में मुतालबात रखेंगे, मुतालबात तस्लीम होने तक धरना जारी रहेगा। कुछ गलत हुआ तो जिम्मेदार हुकूमत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के इस्लामाबाद मॉडल जेल और नेशनल पुलिस अकेडमी में ज़ेर तामीर हॉस्टल के दौरे। 15 बरस से ज़ेर इल्तवा इस्लामाबाद जेल का मंसूबा 1 साल में तकमील के करीब। 85% से ज़ायद काम मुकम्मल 2 माह बाद फंक्शनल कर दिया जाएगा। मोहसिन नकवी ने मॉडल जेल और हॉस्टल के तामीराती कामों पर पेशरफ्त का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला का बैरक्स का मुआयना, तामीराती काम की रफ्तार और मयार पर इत्मीनान का इजहार। कहा, इस्लामाबाद में जदीद मॉडल जेल का क़याम सिक्योरिटी के पेश नज़र बहुत ज़रूरी है। तामीराती कामों की रफ्तार और मयार पर खुसूसी तवज्जो देने की हिदायत की गई। हॉस्टल की तकमील से पुलिस अफसरान को बेहतरीन रिहायशी सहूलियात मुहैया की जा सकेंगी। नेशनल पुलिस अकेडमी में जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर के क़याम से पुलिस तरबियत का मयार मजीद बुलंद होगा। यूएई ने पाकिस्तान के लिए $2 अरब कर्ज 2 माह के लिए रोल ओवर कर दिया। ज़राए वज़ारत ख़जाना के मुताबिक हुकूमत ने यूएई को 2 साल के लिए कर्ज रोल ओवर की दरख्वास्त की थी। यूएई को IMF इक़्तिसादी जायज़ा कामयाब बनाने के लिए दरख्वास्त की गई। इक़्तिसादी जायज़ा के बाद यूएई के साथ हुकूमत दोबारा बातचीत करेगी। यूएई ने पहले भी $2 अरब सिर्फ 1 माह के लिए रोल ओवर किया था। ईरान को अमेरिका से डील करना होगी। मुआहिदा ना हुआ तो सूरत हाल बहुत तकलीफ देह हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया टॉक। कहा, ईरान से 1 माह में मुआहिदा मुमकिन है। ईरान को बहुत पहले ही मुआहिदा कर लेना चाहिए था। अमेरिकी सदर की इसराइली सदर पर कड़ी तनकीद। बोले, इसराइली अवाम को अपने सदर के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इसराइली वज़ीर आज़म को करप्शन केस में मुआफ़ी मिलनी चाहिए। नेतन्याहू को मुआफ़ी ना देना शर्मनाक है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर इसराइली सदर का रद्द-ए-अमल। कहा, नेतन्याहू की मुआफ़ी की दरख्वास्त ज़ेर गौर है। फैसला बैरूनी या अंदरूनी दबाव के बगैर किया जाएगा। गाजा बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में अहम ऐलानात मुतवक्के। सदर ट्रंप अगले हफ्ते गाजा अमन बोर्ड में मजीद ममालिक की शमूलियत का ऐलान करेंगे। अमरीकी अहदेदार का कहना है अमरीकी सदर गाजा के लिए अरबों डॉलर फंडिंग प्लान का भी ऐलान करेंगे। गाजा स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए मुख्तलिफ ममालिक ने फौज मुख्तस कर दी। इजलास में कम अज कम 20 ममालिक के वफूद शिरकत करेंगे। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का इजलास 19 फरवरी को वाशिंगटन में होगा। अफगान सरजमीन दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों की मौजूदगी पर तशवीश है। मुस्तकिल पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, ये गिरोह पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्द हमलों के जिम्मेदार रहे हैं। हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में 80 बेगुना पाकिस्तानी जाँ बहक हुए। इन हमलों की मनसूबाबंदी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल की गई। तालिबान अफगान जमीन किसी मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल ना होने दें। अफगान अबूरी हुकूमत इंसदाद दहशतगर्दी के वादों को पूरा करे। अफगानिस्तान में इंसानी बहरान और खवातीन के हुकूक की पामाली पर तशवीश है। लाहौर हाईकोर्ट का पीएचए के वकील के पेश ना होने पर इजहार बरहमी। लाहौर हाईकोर्ट ने स्मॉक केस में रिमार्क्स दिए, अगर हारिस अजमत पेश नहीं हो सकते तो कोई और पीएचए की तरफ से पेश हो। पीएचए का रवैया इंतहाई काबिल अफसोस है। एडवोकेट जनरल पंजाब सोमवार को इस मामले पर पेश हों। एडवोकेट जनरल पंजाब दरख्तों की पॉलिसी पर तफसीली रिपोर्ट पेश करें। पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से अदालत में जवाब जमा कराया गया। जवाब में कहा गया है कि जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई के लिए कमेटी बना दी है। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स देते हुए कहा, हैरत है वाज़ेह अहकामात के बावजूद
दरख्त काटे जा रहे हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी एक तारीखी इदारा है, मिल्वॉकी तर्ज पर वहां जंगल लगाया जाए। मुस्लिम लीग नून का ऑफिस जलाने समेत 9 मई जलाओ घिराव के दीगर मुकदमात। ATC लाहौर ने PTI रहनुमाओं की अबूरी जमानत में 3 अप्रैल तक की तौसीक कर दी। फवाद चौधरी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। असद उमर, अलीमा खान, आजम सवाती, उस्मा खान की जानिब से 1 रोजा हाजिरी माफी की दरख्वास्त। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। आज़ाद कश्मीर ने नए सदर के इंतखाब पर मुशावरत। मुल्क की मजमूई सियासी, मुआशी और सलामती की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया। अहम कौमी और दाखिली सलामती के उमूर पर भी बातचीत। गज़ाम बोर्ड और पाकिस्तान की नुक्ता नज़र पर तबादला ख्याल किया गया। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान वर्किंग रिलेशनशिप को बेहतर बनाने और मुशावरती अमल जारी रखने पर इत्तफाक। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की भी शिरकत। दोनों जमातों के मरकजी रहनुमा भी मौजूद थे।